गुड मॉर्निंग, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग। आज है सप्तमी, चैत्र नवरात्र का सप्तमी। कल है अष्टमी और परसों है नवमी। तो यहाँ पे मैं सुबह से लंच प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि उठते ही मैंने सीधे लंच बनाने स्टार्ट किया। तो आज बना रही हूँ मैं आलू की पूड़ी। तो मैंने आटे में ना 3-4 आलूओं को इस तरीके से ग्रेट किया, उसमें धनिया, मिर्ची, जीरा, कसूरी मेथी डाल के इसका आटा हम प्रिपेयर कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद है, मैं उन्हीं की पसंद की चीज़ें बनाती हूँ। आलू की मैंने 3 वैरायटी आपको बता दी तीनों टाइम में। और मैं हैवी लंच देना इसलिए प्रेफर करती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत सारा समय स्कूल में बिताते हैं तो कुछ हैवी रहता है। और ज़्यादातर घर का ये सारा खाना खाते हैं ना तो सुकून रहता है। तो आज मैं पूड़ियाँ सेक रही थी और मेरी बेटी को और बेटे को पूड़ियाँ बहुत पसंद है, वो बहुत चाव से खाते हैं इस तरीके की मसाले वाली पूड़ी। तो आलू की आज मैंने ये मसाले वाली पूड़ियाँ बना के रेडी करी थी। और ये मैंने सुबह से ही लग गई थी, सिद्धि जब तक तैयार हो रही थी मैं यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो सुबह से उठ के मैंने लंच प्रिपेयर किया, दोनों बच्चों के लंच लगाए यहाँ पे। और आज उन्हें फ्रूट्स में दे रही थी मस्क मेलन। तो यहाँ पे युग के लिए, सिद्धि के लिए, दोनों के लिए मैंने फ्रूट्स काट के उनका लंच प्रिपेयर कर दिया था। तो यहाँ पे सिद्धि का लंच रेडी था। ऑलमोस्ट हम 6:45 7:15 तक रेडी थे। तो सिद्धि जा रही थी और यहाँ पे मैंने खूब सारी पूड़ियाँ नाश्ते के लिए रेडी कर दी थी क्योंकि आटा काफ़ी मार लिया था। तो आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था तो वो घर पे खा लेंगे। तो बस नहा धो के मैं भी रेडी हो गई थी। तो आज मैंने बाल धो लिए थे क्योंकि आज फ्राइडे था। तो मैंने बाल धोए थे और काफ़ी गर्मी हो चुकी है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना कि मत पूछिए। और यहाँ पे 8:30 हो चुका था। मैं नहा ली थी, युग को भी स्कूल जाना था तो बस मुझे पूजा करनी है। पूजा करने के बाद युग को रेडी होगा, युग भी स्कूल जाएगा। तो सबसे पहले मैं गई मंदिर में। तो मंदिर में मैंने जोत जल रही है हमारी माता मैया की, तो सबसे पहले मंदिर को अच्छे से क्लीन कर ही लिया था मैंने। सुबह सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे। आज माता मैया को मैं रेड चुन्नी और पिंक कलर की ये पोशाक पहनाने वाली हूँ। तो माता मैया का मैंने श्रृंगार किया, उनको फूल अर्पण किए, माला पहनाई। तो आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत रहा हमारा। बस माता मैया 2 दिन की मेहमान रह गई हैं। मैं माता मैया मेहमान नहीं है, बस ये दिन चले जाते हैं। माता मैया तो हमेशा रहती हैं, पर ये दिन होते हैं ना, ये चले जाते हैं ना तो ये बहुत याद आते हैं। क्योंकि जो हमारे घर का एटमॉस्फेयर इस समय है ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना अच्छा लगता है। एक रौनक रहती है घर में। तो यहाँ पे हमने अग्यारी करी, पाठ किया, उसके साथ आरती करी, धूप बाती करी। और ये सारे काम करते करते युग को हस्बैंड ने रेडी कर दिया था। तो हस्बैंड की वजह से बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि मैं पूजा कर रही हूँ, व्रत हूँ। तो उन्होंने जब तक युग को रेडी कर दिया था तो युग नहा धो के मंदिर में आया, उसका भी बहुत मन था। तो यहाँ पे मैं उसका टीका करने वाली थी। उसे टीका लगाना बहुत पसंद है, आरती करना उसे बहुत पसंद है, मंदिर में आके ढोक देना बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें उसने सीखी हैं देख के, क्योंकि मेरी बेटी ये करती थी। और सेम जब मैंने उसे आरती दी ना तो उसे अपने मन से लेना पसंद है। पहले वो बहुत डरता था आग से, कि उसे बहुत डर लगता था, पर अब वो धीरे धीरे ना समझ रहा है। तो यहाँ पे उसने खुश होके आरती करी और यहाँ जयकारा लगाया उसने माता मैया का। फिर हाथ जोड़ा तो मैंने कहा आपने ढोक तो नहीं दी। फिर वो पूरा घूमा, उसे लगा मैं उल्टा दे रहा हूँ, फिर वो सीधा होके उसने ढोक दी। बच्चे ना जो देखते हैं वो सीखते हैं ना, ये वाली कहावत मुझे देख के पता चल रही है। क्योंकि जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हो ना करते हुए, तब आपको पता चलता है कि मम्मी पापा क्या कहते थे कि जो आप देखते हो वही सीखते हो। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे भी सेम वही कर रहे हैं। तो युग चला गया था स्कूल, उसका टाइम हो गया था। तो माता मैया की पूजा अर्पण करने के बाद अब अपने बाल सुखाने थे मुझे, क्योंकि गीले बाल हो रखे थे। तो मैंने कंघी करी, उसके साथ मुझे जोत बढ़ाना मैं भूल गई थी। तो मुझे जोत बढ़ाने का याद रहा कि मैं जोत बढ़ा दूँ। तो मैंने यहाँ पे कंघी करी, बाल सूखने का वेट किया, क्योंकि मम्मी लोग कहती हैं जब बाल टपकते हों, पानी गिरता हो, तो आप जोत के पास नहीं जाएं, ना मंदिर के पास जाएं गीले बालों में। मम्मी लोगों ने सिखाया है तो मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लेचर लगा रही हूँ बालों में, जिससे हमारे बाल नहीं आए। और मैं हमेशा जब पूजा करती हूँ तो बालों को पूरी तरीके से बांध के ही करती हूँ, अच्छी तरीके से। तो प्रार्थना करी, जोत बढ़ाई मैंने माता मैया की, क्योंकि जोत बढ़ाती हूँ आराम से बढ़ाती हूँ। अगर आपकी जोत आप बढ़ाते हैं तो आप उसी जोत से दूसरा दिया जला लें, अगर आपको डर लगता है तो। उसके बाद मैं सारे काम में लग गई। जितने भी कपड़े मैंने धोए थे उनको फोल्ड किया, सिद्धि की ड्रेस वगैरह, बच्चों के सारे कपड़े पड़े हुए थे।
तो ये सारे काम में हम लग चुके थे। तो नहाना धोना तो हो ही गया था, मंदिर साफ़ किया था, उसके साथ अब पूरा घर भी क्लीन करना था। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। बाल ना खोल के काम करना ना हेडेक जैसा लगता है, तो आँखों पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऊपर से गीले भी हैं तो इनका सुखाने का वेट कर रही थी। तो जितने भी कपड़े थे वो फ़ोल्ड करके रखने हैं जगह पे, साथ में डस्टिंग करनी है। और खाना मैंने इसलिए बनाई दी थी पूड़ियाँ, तो वो हो जाएंगी, मैं दही से दूंगी। तो अभी मैं खाने का कुछ नहीं सोच रही हूँ, जब सबको भूख लगेगी, कोई क्या डिमांड करता है तब की तब देखूँगी। तो गर्मी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ना था, तो सोफ़े को झाड़ूंगी, सारा काम करूँगी। बच्चे चले जाते हैं तो घर बहुत खाली हो जाता है, पर ये होता है कि काम आसानी से हो जाते हैं घर के। ज़्यादा बच्चे शैतानी करते हैं, फैलाते हैं, तो ये काम बस आप ये है सुकून से कर पाते हैं। तो यहाँ पे गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने पूरे बालों को बांधा, तब जाके मैं काम कर पाई, वरना मैं काम भी नहीं कर पा रही थी। सारे घर की डस्टिंग करने के बाद मैंने धोए बर्तन। और आप लोग बताना, इस समय तो बालों से इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी ऐसा लगता है बालों से प्यार की जगह नफ़रत सी होने लगती है, मुझे पता नहीं क्यों। मतलब चेहरे पे आए, थोड़ा सा भी टच हो जाए, इतनी चिड़चिड़ी मच रही थी मुझे इस समय। मैं बार बार उन्हें हटा हटा के ऐसे काम कर रही थी। फिर जो हम फूल उतारते हैं ना माता मैया के, उन फूलों को मैं इस तरीके से माला वगैरह को खोल रही थी, जो हम उतार के रखते हैं। इनका मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। इन फूलों को मैं एक एक करके अलग कर लेती हूँ। वीडियोस में देखा है लोग इसकी धूप बत्ती भी बनाते हैं, पर मैं धूप बत्ती नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं इनको ना मिट्टी में इस तरीके से दबा देती हूँ। तो ये सूख के ना खाद की तरह पेड़ों में मिक्स हो जाएंगे। देख सकते हैं मैंने सारे पौधों को, फूलों को इस तरीके से डाल रखा है। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के टाइम मैं बना रही हूँ फलार। तो मैंने यहाँ पे धनिए की चटनी बनाई थी, जिसमें धनिया, हरी मिर्ची, मूंगफली और दही डाल के फलारी वाली चटनी बनाई थी। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची और धनिया काटी थी। तो आज मैं साबूदाना वड़ा बनाने वाली थी, तो उसके लिए मैंने आलू लिए थे और यहाँ पे मूंगफली को हल्का सा पीसा था, और साबूदाना और धनिया और मिर्ची। तो साबूदाना वड़ा लिया, उसमें 2 आलूओं को मैं ग्रेट किया। तो आज ना मैं इन्हें यहाँ पे तलूँगी नहीं, आज मैं इन्हें तवे पे बनाने वाली हूँ, सिर्फ 2 चम्मच घी डाल के, क्योंकि ऑयली खाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था। क्योंकि आप सुबह से खाना नहीं खाते हो, फिर एकदम खाते हो ना, तो एकदम हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है फलारी वाला। फिर मैंने अपने हाथों में इस तरीके से घी लगाया और हल्की सी इसकी टिकियाँ सी बना ली राउंड राउंड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत आसान है खाने में, और आपको ऑयली भी नहीं लगेगी। क्या होता है साबूदाना वड़ा आप ज़्यादातर डीप फ्राई करते हो ना, तो मैं इसे डीप फ्राई ना करके इसे सौटे कर रही हूँ। सिर्फ तवे पे 2 चम्मच घी डाल के इनको सेकूँगी, तो इससे ना खाने में भी आसानी रहेगी और ये आपके गले में चिपकेंगे नहीं। काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा आप घी वगैरह का खा लेते हो ना, तो आपके गले में चिपक रहा है इस समय, क्योंकि आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते हो, एकदम खाना खाते हो। इसलिए मैंने बिल्कुल सादा से बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अगर हो सके आप नॉन स्टिक वाले पैन पे बनाना, अगर आप किसी और तवे पे बनाओगे तो ये चिपक सकते हैं, इसलिए ये मैंने नॉन स्टिक का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये आराम से चिपके भी नहीं। तो साइड में मैं बना रही थी दाल चावल। आज बच्चों का दाल चावल खाने का बहुत मन था, तो साइड पे एक तरफ मैं दाल चावल बना रही थी। तो यहाँ पे चावल बन चुके थे, दाल बॉयल हो गई थी। तो दाल में लगाना है सिंपल सा तड़का, जिसमें मैंने जीरा, हींग, हरी मिर्च का तड़का लगाया था, थोड़ा सा मैंने अमचूर डाला था, बस सिंपल सी दाल बनी थी। क्योंकि लहसुन प्याज तो बन नहीं रहा, तो सिंपल सी दाल भी स्वाद बढ़ा देती है। तो वो बच्चों का भी खाना बिल्कुल रेडी था। सिद्धि को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पे सिद्धि को दाल चावल दिए, इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया था। तो और मेरा भी खाना रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने भोग लगाया, उसके बाद लगाई अपनी प्लेट। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना वड़ा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कम तेल में बने हैं, बिल्कुल कम घी में बने हैं, सॉरी। आप चाहें तो तेल में बना सकते हैं, मैंने घी में बनाए हैं। बस इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा दही, और उसके साथ जो हमने चटनी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं खाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, थैंक यू, जय माता दी।